Hey guys, this is me Rabi here. This is Miazu here. You guys are back with another reaction video. तो guys अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हो तो दिल से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आजू राबी गैंग ज्वाइन कर लो। हमारा एक व्लॉगिंग चैनल है बादने आजू राबी व्लॉग, नीचे आ डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा, प्लीज उसको भी जाके सब्सक्राइब कर लो। बिल्कुल मस्त है। यस, तो चलते हैं आज की रिएक्शन वीडियो की तरफ। आजू हमें टाइटल बताएगा। आज हम इस वीडियो पे रिएक्शन देने वाले हैं, वो है इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर। टाइटल ये है इंडिया ओवरटेकिंग चाइना टू बिकमिंग ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब। और ये बहुत एक अच्छी न्यूज़ है कि इंडिया अब चाइना को ओवरटेक करने वाला है और कर रहा है। दोस्तों, साल 2022 में जब एलोन मस्क अपनी टेस्ला को इंडियन मार्केट में लॉन्च करना चाह रहे थे, तब गवर्नमेंट ने टेस्ला कार्स पर पूरा 100% टैक्स लगा दिया था, क्योंकि ये टेस्ला कार मैन्युफैक्चर हो रही थी चाइना में और हमारी इंडियन गवर्नमेंट चाहती थी टेस्ला अपनी कार मैन्युफैक्चरिंग डायरेक्टली इंडिया में करे, और हुआ भी वही जो इंडिया चाहता था। ये 2023 की रिपोर्ट है। टेस्ला इंडिया में जल्द अपना प्लांट बनाएगी और अपनी कार्स को इंडियन मार्केट में उनके लोवेस्ट प्राइस से भी 25% कम में सेल करेगी। दोस्तों, ये पावर है इंडियन मार्केट की और गवर्नमेंट के मेक इन इंडिया स्कीम की। दोस्तों, मेड इन इंडिया और मेक इन इंडिया किस तरह भारत की इमेज को ग्लोबली चेंज कर रहे हैं, आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया के बीच के डिफरेंस के बारे में। दोस्तों, मेक इन इंडिया सितंबर 2014 में नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, जिसका प्योर मोटिव था भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना। सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो दुनिया भर की बड़ी कंपनी की फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज को इंडिया में स्टैब्लिश करना, जिससे भारत का इम्पोर्ट कम हो और एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जा सके। और मेड इन इंडिया के अंडर भारत अपनी खुद की टेक्नोलॉजी, डिजाइन और इंडस्ट्रीज का यूज करके अपने प्रोडक्ट्स खुद बनाता है, जिसमें लैंड, लेबर, कैपिटल, टेक्नोलॉजी सब इंडिया की होती है और बाद में उन्हें इंडिया बाहर एक्सपोर्ट भी करता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है आज की हमारी वंदे भारत ट्रेन, जो कि पूरी तरह से मेड इन इंडिया ट्रेन है। इसको पूरी तरह से भारत में बनाया गया है और जल्द भारत इसको यूरोप और ईस्टर्न एशिया के साथ साउथ अमेरिका में एक्सपोर्ट कर सकता है। दोस्तों, मेड इन इंडिया और मेक इन इंडिया दोनों ही इस देश में जॉब क्रिएशन का भी काम करते हैं, जिससे भारत की अनएम्प्लॉयमेंट पर काबू पाया जा सके। अब इसका इफेक्ट ये हुआ, जहां साल 2014 में भारत का FDI मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब किसी भी विदेशी कंपनी का भारत में इन्वेस्टमेंट $45 बिलियन था, वही 2022 और 23 में बढ़ के अराउंड $83 बिलियन हो गया है। डेटा प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग जल्द भारत $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट विदेशों से अट्रैक्ट करने वाला है। दुनिया भर में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले की डिमांड को देखते हुए भारत ने 10 बिलियन इंसेंटिव स्कीम लॉन्च की है भारत में सेमीकंडक्टर बनाने के लिए। 2017 में वर्ल्ड बैंक ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत की रैंक जहां 100वें नंबर पे रखी थी, वही अब 2023 में ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत की रैंक 10th नंबर पे आती है। और ये अपने आप में इंडिया के लिए, भारत के लिए सबसे बड़ी कामयाबी है। और इस कामयाबी के पीछे गवर्नमेंट के भारतमाला, सागरमाला, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स, इंडस्ट्रीज कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट का बड़ा हाथ है। जहां 2014-15 में मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ रेट 6.9% थी, वही 2022 में मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ अराउंड 11.4% हो गई है। मेक इन इंडिया की सक्सेस का एक सबसे बड़ा एग्जांपल हमें किया कार्स का देखने को मिलता है। जब अप्रैल 2017 में किया ने अनाउंस किया था कि वो मेक इन इंडिया के अंडर अराउंड $1.1 बिलियन इन्वेस्ट करेगी इंडियन मार्केट में अपनी कार मैन्युफैक्चरिंग में, जिसका प्लांट मार्च 2019 में अनंतपुर आंध्र प्रदेश में बनकर तैयार हो गया था। और इस प्लांट में काम करने के लिए किया ने अराउंड 3000 एम्प्लॉइज को हायर किया था। लेकिन इंडियन मार्केट में किया की सक्सेस के बाद किया ने $2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया और 10,000 से ज्यादा जॉब क्रिएट किए। किया की इंडियन मार्केट में सक्सेस के बाद वर्ल्ड की काफी मेजर ऑटोमोबाइल कंपनी ने बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट किए हैं इंडियन मार्केट में। दोस्तों, मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया की झलक हमें सिर्फ ऑटोमोबाइल सेक्टर तक नहीं बल्कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में भी देखने को मिलती है। भारत पहले जहां अपने डिफेंस पर दूसरे देशों पे पूरी तरह डिपेंड हुआ करता था, आज भारत दूसरे देशों को डिफेंस के लिए मिसाइल और हेलीकॉप्टर एक्सपोर्ट कर रहा है। रूस ने मेक इन इंडिया के तहत इंडिया के साथ मिलकर काफी सारे डिफेंस मिसाइल और हेलीकॉप्टर बनाए हैं। साथ ही DRDO ने नाग मिसाइल, ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल, AS-80 मिसाइल, शक्ति इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, INS विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर और काफी डिफेंस गन और बम डेवलप किए हैं। और ये लिस्ट है एक्चुअल में इतनी लॉन्ग है, इस पर अलग से एक वीडियो बना सकता हूँ। आज भारत भारी मात्रा में डिफेंस वेपन दूसरी कंट्री को सप्लाई कर रहा है, जिसमें वर्ल्ड फेमस भारत की ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल शामिल है, जो 50.5% इंडियन और 49.5% रूस का जॉइंट वेंचर है। इंडिया ने 2022 और 23 में 16,000 करोड़ रुपए का डिफेंस एक्सपोर्ट किया है, जो कि 2013 और 14 में केवल 686 करोड़ था। दोस्तों, बात अगर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की करें तो iPhone 15 को भी मेक इन इंडिया के तहत ही तमिलनाडु में असेंबल किया जाएगा।
और ना सिर्फ एप्पल का आईफोन बल्कि आज दुनिया की बड़ी कंपनी मेक इन इंडिया के तहत इंडिया में ही अपने फोन की मैन्युफैक्चरिंग और असेंबलिंग करा रही है। दोस्तों बात मेड इन इंडिया की करें तो भारत की वंदे भारत ट्रेन पूरी तरह मेड इन इंडिया ट्रेन है। साथ ही भारत आज बड़े स्केल पर मेड इन इंडिया मेट्रो भी बना रहा है, जिनको मुंबई और पुणे में चलाया गया है। साथ ही भारत का प्रचंड हेलीकॉप्टर भी पूरी तरह मेड इन इंडिया हेलीकॉप्टर है। मेड इन इंडिया के तहत भारत स्पेस में अपनी एक विशेष जगह बना चुका है। आज इसरो के स्पेस मिशन को कौन नहीं जानता। इसमें मंगलयान, चंद्रयान 3, आदित्य L1 जैसे बड़े मेड इन इंडिया मिशन शामिल है। मेड इन इंडिया यूपीआई सिस्टम आज वर्ल्ड में अपनी अलग जगह बनाने में कामयाब हुआ है, जिसको फ्रांस, सिंगापुर, सऊदी अरब जैसी कंट्री ने अडॉप्ट किया है। आज मेड इन इंडिया टीवीएस बाइक ने अफ्रीका से चाइनीज कंपनी को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। आज इंडिया में ऑलमोस्ट हमारी डेली यूज की सभी चीजों में मेड इन इंडिया अल्टरनेटिव मौजूद है। दोस्तों मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया ही सबसे इम्पोर्टेंट वे है भारत का आत्मनिर्भर भारत बनने का और इंडिया का डेवलपिंग नेशन से एक डेवलप नेशन बनने का। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट कर। सो गाइस दिस वाज वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो और बहुत मजे की वीडियो थी कि इंडिया इज ओवरटेकिंग चाइना टू बिकमिंग ग्लोबल मैन्युफैक्चरर ऑफ गुड्स। तो जैसे कि मैंने बताया था कि एप्पल की भी जो है मैन्युफैक्चरिंग अब इंडिया में हुआ करेगी और इस तरह टेस्ला का भी उन्होंने बताया स्टार टेस्ट इसलिए कि टेस्ला ने जब गाड़ी लॉन्च की इंडिया में तो उन्होंने कहा कि वो इंडिया ने 100% टैक्स लगा दिया। तो और इससे इसकी वजह से फिर टेस्ला को अपनी वो स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ी और वो इंडिया में अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएगा ताकि इंडिया में मैन्युफैक्चर हो, उस पर वो क्या टैक्स फ्री हो जाएगा, टैक्स कम कर देगा। उन्होंने कोई स्कीम दे दी ऐसी। तो ये और बहुत सी चीज़ें हैं कि बहुत सी इंटरनेशनल फर्म्स हैं जो वहाँ पर लगाई जा रही हैं, इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज लगाई जा रही हैं, इंटरनेशनल ब्रांड्स अब इंडिया के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे किया की कह रहे थे कि किया ने अपना जो लगाया अपना प्लांट तो वहाँ पर उनको इतना फ़ायदा हुआ कि उन्होंने 3000 एम्प्लॉयमेंट के सोचा हुआ था लेकिन उन्होंने 10,000 एम्प्लॉयमेंट किए और जितनी उन्होंने सोची हुई थी अपनी सेल्स वो डबल ट्रिपल सेल्स हुई, उससे कई गुना ज़्यादा सेल्स हुई। उससे और लोगों को जो इंटरनेशनल जो बिजनेसमैन थे उनको और वो अट्रैक्शन हुई कि ये अच्छी जगह है इन्वेस्टमेंट के लिए और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं लोग। और इंडिया, मैं यही कहता हूँ कि इंडिया इज़ गोइंग वे हेड इन ऑल द थिंग्स, इन ऑल द डिपार्टमेंट्स और इंडिया बहुत अच्छा काम कर रहा है फॉर द इकॉनमी और इससे इकॉनमी की इंडिया की इकॉनमी बहुत बूस्ट होगी और वो नंबर 5 से इकॉनमी नंबर 3 पे वैसे भी हो जाएगी कुछ दिनों में या कुछ महीनों में दिखेगी और वो कर सकती है बिकॉज अब वो चाइना को पीछे छोड़ने जा रही है। ये वैसे मुझे एक अच्छी स्ट्रेटेजी लगी है इंडिया की, जैसे कि वो उसने बताया टेस्ला कंपनी ने अगर जब इन्वेस्टमेंट उन्होंने 100% टैक्स लगाया क्योंकि उस वक्त मैन्युफैक्चरिंग टेस्ला की चाइना में हो रही थी, अब वो इंडिया में होगी। अच्छी स्ट्रेटेजी है कि आप बिजनेस अपना यहाँ पर लेकर आओ, मतलब कि आप खुद कहो कि हम खुद मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, उससे ये होगा कि आपके जो लोग हैं उनको भी फायदा होगा, कंट्री को भी फायदा होगा। एक तो मेड इन इंडिया हो जाएगा, वो मेड इन इंडिया हो जाएगा, आप एक्सपोर्ट नहीं करो और चीपर पड़ेगा आपको, जो वो टेस्ला गाड़ी एक्सपेंसिव पड़ेगी अगर वो चाइना से आपने बाहर से मंगवाना है वो आप खुद बाहर भेजेंगे। तो इससे बड़ी क्या जरूरत है कि इवन के यूएस में जो फोन जाएगा या यूके में जो फोन जाएगा वो इंडिया से ही जाएगा आईफोन, तो लिखा होगा असेंबल्ड इन इंडिया। तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और इस तरह की बहुत सी चीजें हैं। इससे फायदा होगा कि इनके पास इंडस्ट्रीज लगेंगी तो इनकी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी बिकॉज इंडिया की जो लोग हैं बहुत ज्यादा हैं। तो ऑब्वियसली जब वहाँ पर इंडस्ट्रीज लगेंगी, फैक्ट्रीज लगेंगी, मैन्युफैक्चरिंग होगी तो इनकी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, वो लोगों को हायर करेंगे जो काम करेंगे। इवन के इंडिया की जो मेट्रो है वंदे भारत, वो भी देखो कितनी ग्रेट ट्रेन बनाई है उन्होंने, कितनी खूबसूरत है और कितनी क्या टेक्नोलॉजी से लेस है। तो वो अब वो इन लोगों को बाहर भेज रहे हैं, बाहर लोग खरीद रहे हैं, इंटरनेशनल दूसरी डिफरेंट कंट्रीज में वो खरीद रही हैं उनसे और वो हो सकता है यूरोप में भी भेजें वो ट्रेन अपनी सेल करें। इसी तरह और अपनी डिफेंस सिस्टम बहुत उन्होंने कर लिया कि डिफरेंट हेलीकॉप्टर्स हैं, मिसाइल टेक्नोलॉजी है, ये सारे बाहर ये खुद बनाते हैं और ये बाहर सेल भी टेक्नोलॉजी कर रहे हैं। अब जो पैसा बाहर यहाँ से वहाँ बाहर से आप ज़्यादा पैसा महंगा देके मुल्क में लेके तो यहाँ से सस्ती बनाएंगे और महंगी बेचेंगे तो इनको बहुत फायदा होगा कि इंडिया के अंदर चीज़ें सस्ती मिलेंगी। वही चीज़ अगर फॉर एग्जांपल बाहर 1 लाख रुपए की तो वहाँ शायद उनको 50,000 75,000 कॉस्ट करेगी और 25,000 को वैसे या 50,000 उनका फायदा ही होगा, उनका फायदा इससे होगा और लोगों को चीपर वहाँ के लोगों को चीपर चीजें मिलेंगी और जो और वो जो बाहर भेजेंगे सामान तो उस पर उनको फायदा भी होगा। बिल्कुल, तो इस तरह इंडिया नंबर 1 इकॉनमी बनने जा रहा है। तो इन्होंने किया कि उन्होंने अपने लिए जो रास्ते खुद खोले हैं कि उन्होंने अपने जो कहते हैं भारत माला और ये जो रोड नेटवर्क पूरा बिछा रहा है इंडिया, जो मेगा प्रोजेक्ट चल रहा है इनका, इसमें पूरी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। न्यू जो आपके हैं ये कहते हैं
जो पोर्ट्स बन रही है, न्यू सी पोर्ट्स बन रही हैं, ताकि जितना भी सामान जाना आना आसान हो, ज़्यादा इजीली ट्रैवलिंग हो। तो ये एक वो खुद टेक्नोलॉजी के लिए और इकॉनमी के लिए अपनी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और इससे इंडिया बहुत बूम करेगा और उनकी इकॉनमी बूम करेगी, और इससे आम लोगों का बहुत फ़ायदा होगा। वाकई में बहुत अच्छा लगा देख के, वीडियो बहुत अच्छी थी, इंफॉर्मेटिव थी एंड बहुत कुछ जानने को भी मिला हमें इंडिया के बारे में। तो आप लोगों का क्या टेक है गाइस इस वीडियो के ऊपर, कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने फीडबैक से आगाह करना। तो यही था हमारा आज का रिएक्शन। अगर एंजॉय किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब मस्त मस्ट। है। मुलाकात करेंगे एक और वीडियो का, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।